भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय बजट आने वाली 1 फरवरी 2026 को पेश करेंगी। देश के लोगों की नजर अब आने वाले बजट पर टिकी हुई है। देखना यह होगा कि सरकार इस साल बजट में आम लोगों के लिए क्या कुछ खास पेश करने वाली है। बात करें ओल्ड टैक्स रेजीम की, तो टैक्स पेयर्स को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार ओल्ड टैक्स रेजीम वालों को इनकम टैक्स से राहत देने के लिए कई तरह के डिडक्शन देती है। इन डिडक्शन के बेस पर मिडिल क्लास को काफी राहत मिलती है, लेकिन पिछले कुछ साल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रेजीम में बड़ी राहत दी है। इस कारण AY 2024-25 में न्यू टैक्स रेजीम वालों की संख्या बढ़कर 72% हो गई है। इसे सिलेक्ट करने के पीछे का कारण दर कम होना और कैलकुलेशन का आसान होना है। हालांकि काफी लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रेजीम के तहत होम लोन, इंश्योरेंस आदि को क्लेम करते हैं। इन लिमिट को सरकार की तरफ से लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है, जबकि पिछले कुछ सालों के दौरान महंगाई, मेडिकल एक्सपेंसिव, घर की कीमत और लाइफस्टाइल कास्ट काफी बढ़ गया है। इसीलिए बजट 2026 में इन लिमिट को रिवाइज करने की मांग काफी तेज हो गई है। हर साल बजट पास आने पर टैक्स पेयर्स की तरफ से इस तरह की डिमांड तेजी से देखी जा रही है। सेक्शन 80C के तहत PPF, ELSS, ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आदि पर 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। ये लिमिट साल 2014 से नहीं बदली है। महंगाई के कारण अब यह रकम काफी कम लगती है। यदि बजट में इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाता है, तो लोग ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन मिल सकता है। आप खुद, पति पत्नी और बच्चों के लिए 25,000 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर 5,000 रुपए तक का खर्च कर सकते हैं। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन काफी फास्ट है, लेकिन इस लिमिट में सालों से बदलाव नहीं किया गया है। यदि सरकार इसे 50,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए तक बढ़ाती है, तो इससे मिडिल क्लास फैमिली को राहत मिलेगी। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि होम लोन के ब्याज पर भी राहत मिल सकती है। सेक्शन 24B के तहत सेफ ऑक्सपाइड प्रॉपर्टी पर होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। प्रॉपर्टी के दाम और ब्याज बढ़ने से EMI काफी भारी पड़ सकती है। कई एक्सपर्ट्स और होम बायर्स की तरफ से मांग की जा रही है कि इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जाए, या तो नई रेजीम में भी इसे शामिल किया जाए। इससे घर खरीदना आसान हो जाएगा और मिडिल क्लास का बोझ भी कम होगा। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि NPS की लिमिट को भी अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम में एक्स्ट्रा डिडक्शन के लिए 50,000 रुपए की लिमिट है। इसे साल 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन अब महंगाई और लाइफस्टाइल कास्ट के कारण ये कम लगती है। अगर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा किया जाता है, तो लोग रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेविंग्स कर सकेंगे। NPS अब फ्लेक्सिबल हो गया है, लेकिन डिडक्शन लिमिट बढ़ने से ये मौजूदा समय से ज्यादा आकर्षक हो जाएगा। यूनियन बजट पेश होने में अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम आदमी, खासकर कि टैक्स पेयर्स को काफी उम्मीदें हैं। पिछले यूनियन बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी थी। उन्होंने सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार भी वित्त मंत्री का फोकस इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर रहेगा। इस साल इनकम टैक्स पेयर्स के लिए खास है। इस साल 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। हालांकि इसमें टैक्स के नियमों में बुनियादी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स के नियमों की लैंग्वेज आसान करने पर जोर दिया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे आम लोगों को टैक्स के नियमों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।